प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने पानागढ़ में डोबी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का वर्चुअली उद्घाटन किया। इससे पहले हल्दिया में नरेंद्र मोदी की एक राजनीतिक सभा भी हुई थी। उस जनसभा का सीधा प्रसारण सरकारी कार्यक्रम के मूल मंच के बड़े स्क्रीन पर किया जा रहा था, मगर सरकारी कार्यक्रम में राजनीतिक भाषण दिखाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो, सांसद एस आहूवालिया, सांसद सुनील मंडल और गेल के अधिकारी मौजूद थे। हालांकि आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो ने इसे तकनीकी खराबी बताया। वहीं अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट से पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत को गैस मिलेगी। उन्होंने कहा कि कोलकाता में 8,500 करोड़ रुपए खर्च कर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। बंगाल के विकास में केंद्र सरकार की पूरी मदद का भरोसा प्रधानमंत्री ने दिलाया। हो गया, प्लीज। पहुंचाने में मदद मिलेगी। इससे दुर्गापुर फर्टिलाइजर कारखाने के लिए भी पर्याप्त गैस मिल पाएगी। इसी तरह एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल से पश्चिम बंगाल के अलावा पूरे पूर्वी भारत में एलपीजी गैस और आसानी से मिलेगी। भाई और बहनों, पश्चिम बंगाल का विकास और यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण केंद्र सरकार की निरंतर प्राथमिकता रही है। कोलकाता में 8,500 करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। वहीं हल्दिया में वर्चुअली रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी सरकार पर प्रहार किया। उन्होंने दीदी पर राजनीति का अपराधीकरण किया, भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दिया और पुलिस का राजनीतिकरण किया। उन्होंने कहा कि लोग उनसे ममता दिखाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें निर्ममता मिली। राज्य में अपनी पहली रैली में मोदी ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर प्रहार करते हुए उस पर भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोप लगाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेफ्ट के जाने और ममता दीदी के आने से परिवर्तन नहीं हुआ, बल्कि लेफ्ट का पुनर्जीवन हो गया। उन्होंने कहा कि बंगाल की राजनीति की वजह से यहाँ उद्योग धंधे का विकास नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि बंगाल ममता बनर्जी से ममता की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसे पिछले 10 वर्षों में निर्ममता ही मिली। प्रधानमंत्री ने टीएमसी सरकार को बंगाल में वामपंथी मोर्चे के कुशासन का पुनर्जन्म करार दिया है। कितनी फैक्ट्रियों का शिलान्यास या उद्घाटन किया, उस बड़े स्टील प्लांट का क्या हुआ जो यहाँ की अराजक व्यवस्थाओं के कारण शुरू ही नहीं हो सका। यहाँ की राजनीति आजादी के बाद जब पश्चिम बंगाल के विकास को अब दोनों की तरफ आगे बढ़े और विकास पर उन्होंने ब्रेक लगा दिया। 2011 में लेकिन ममता सरकार के पहले साल में ही ये साफ हो गया कि बंगाल को जो मिला है वो परिवर्तन नहीं, ये तो लेफ्ट का पुनर्जीवन है। लोगों में ताले लगते चले, नए उद्योग लगाने के लिए को उत्साह नहीं रहा, किसान को उतनी सुविधा नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। बंगाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीएमसी, कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच मैच फिक्स है। उन्होंने कहा कि केवल बीजेपी की सरकार ही बंगाल को कुशासन से मुक्त करा सकती है और उनके जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकती है। पश्चिम बंगाल चुनाव में इस बार टीएमसी और बीजेपी में आर पार की लड़ाई है। इस लड़ाई का विजेता कौन होगा, इस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए हल्दिया से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट।